हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवी एकेडमी। मैं हूं विजय सर। इस वीडियो में हम देखने वाले एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई है a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देते विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? x का हो जाएगा dx बाई डी थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? a बाहर, इसका क्या आ जाएगा? 1/2 रूट का डेरिवेटिव ना, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये रूट का काम हो गया। अब रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? न्यूमरेटर से अगर मैं सेक थीटा कॉमन लेता हूं तो मेरे पास बचेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और अगर न्यूमरेटर से मैं माइनस सेक थीटा कॉमन लेता हूं तो मेरे पास बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जैसा टर्म मेरे पास है डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर से क्या कॉमन लेने जा रहा हूं? देखो, माइनस सेक थीटा ये कॉमन लिया, तो ए पहले से था ना, तो माइनस ए इंटू सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या क्या समझा? अभी क्या करेंगे? ये देखो, ये जो रूट है और ये जो है वो सेम है ना, मतलब ये कैसा है? कुछ x अपॉन रूट एक्स जैसा है। तो x का मतलब होता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और अपॉन में तो रूट एक्स है, तो एक रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? रूट एक्स बचेगा, बराबर। तो इसका मतलब dx बाई डी थीटा क्या मिल जाएगा? सेम कंसेप्ट पे, माइनस ए इंटू सेक थीटा इंटू रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और अपॉन में हो जाएगा 2, ये 2, करेक्ट। तो देखते हैं, इसको हटा देता हूं, इसको बोल दिया मैंने, समझ जाओ। इक्वेशन नंबर 1 सेम कंसेप्ट y में भी सॉल्व करेंगे हम लोग, अप्लाई करते हैं। देखो y क्या दिया हुआ है? इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dy बाय डी थीटा क्या आ जाएगा? a इंटू 1/2 रूट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये कैसा? रूट का काम हो गया, ये रूट का काम हो गया। बाद में सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या आने वाला है? सेक थीटा का डेरिवेटिव आएगा सेक थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर थीटा, बराबर। तो न्यूमरेटर से देखो, यहां पे भी क्या कॉमन आ जाएगा? सेक थीटा कॉमन आ जाएगा। तो dy बाई डी थीटा ये हो जाएगा a इंटू सेक थीटा इंटू क्या बचा? देखो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा बचेगा, और अपॉन में क्या है? देखो, अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो, जो रूट में वही टर्म ऊपर है बिना रूट का, मतलब ये भी x अपॉन रूट एक्स जैसा है ना, तो यहाँ पे भी एक कैंसिल होकर न्यूमरेटर में रूट बचेगा। तो a इंटू सेक थीटा इंटू रूट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और अपॉन में क्या आएगा? 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद बोलेंगे कि हमको पता है, क्या पता है हमको? dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो दैट इज इक्वल टू, देखो, dy बाई डी थीटा क्या है? लिख लेते हैं, dy बाई डी थीटा क्या है? इक्वेशन नंबर 2 से मिल जाएगा वो a सेक थीटा इंटू रूट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 2, बराबर। और dx बाई डी थीटा क्या है? माइनस a सेक थीटा इंटू रूट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा
अपॉन में 2, बराबर। देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ए कैंसिल हो जाएगा, और सेक थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा उसको चुपचाप लिख लेने का। क्या बचा देखो, माइनस बचा है नीचे तो ऊपर लिख लिया, चलेगा ना। न्यूमरेटर में क्या बचा देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और डिनोमिनेटर में बचा है रूट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बराबर। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन देखो, माइनस। अब ये क्या है, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, रूट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहां से y अपॉन ए, बराबर। तो देखो स्टूडेंट, y अपॉन ए लिखोगे, y अपॉन ए और नीचे x अपॉन ए, तो a कैंसिल हो जाएगा तो भी चलेगा। अदरवाइज एक अच्छा क्या रहता, हम इस a को यहाँ पे कट ही ना करें, बराबर। तो अगर कट कर दोगे तो भी चलेगा, आंसर आ जाएगा। अब a बच रहा था तो a लिख लेता हूँ यहाँ पे दोनों के पास, बराबर। तो ये हो जाएगा माइनस a इंटू, और यहाँ पे भी a। अब देखो, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ना, कट कर दोगे तो y अपॉन ए और x अपॉन ए आएगा, a कट होके y अपॉन x आ जाएगा। अब ये डायरेक्ट आ रहा है अपने पास, देखो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस y और अपॉन में x। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, अंडरस्टूड। चलो सेकेंड वाला देख लेते हैं। तो क्या दिया सेकेंड क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू e रेस टू साइन 3t एंड y इज इक्वल टू e रेस टू कॉस 3t, देन dy बाई dx इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो जरा, प्रूफ में log x और log y, प्रूफ में ये लोग बैठे हुए हैं। अगर ये लोग बैठे हुए हैं, log x और log y अगर बैठे हुए हैं बच्चों, तो क्यों ना हम क्वेश्चन में log लेके log x और log y को याद कर ले। क्या बोलने का मतलब है मेरा, देखो, x इज इक्वल टू e रेस टू साइन 3t एंड y इज इक्वल टू e रेस टू कॉस 3t। चलो log ले लो, दोनों में log ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू log ऑफ e रेस टू साइन 3t एंड log y इज इक्वल टू log ऑफ e रेस टू कॉस 3t, बराबर। अब क्या करो, ये जो e रेस टू साइन 3t है ना, उसमें साइन 3t पावर में है ना, पावर का काम होता है लॉग में आगे आना, तो वो पावर आ जाएगा आगे, तो क्या आ जाएगा log x, देखो क्या आ जाएगा वो, log x इज इक्वल टू साइन 3t इंटू log e एंड log y इज इक्वल टू cos 3t इंटू log e। ये log e और ये log e, इनका वैल्यू क्या होता है 1। तो मेरा क्वेश्चन क्या आ गया, log x इज इक्वल टू साइन 3t, क्वेश्चन नंबर 1, एंड log y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cos 3t, log y इज इक्वल टू cos 3t, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, इन्हीं को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, बराबर, सॉरी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t होगा ना इधर, क्योंकि पैरामीटर t है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो log x का 1 अपॉन x dx बाय dt आएगा, बराबर ना। और sin 3t का क्या हो जाएगा cos 3t इंटू 3, तो इंटू 3, एंड log y का क्या हो जाएगा 1 अपॉन y dy बाय dt इज इक्वल टू cos 3t का क्या माइनस साइन 3t इंटू 3। अब क्या करो, ये x और ये y को राइट में भगा दो, तो दोनों का अगर मैं राइट में भगाता हूं तो क्या मिलेगा देखते हैं। Therefore, dx by dt is equal to 3x into cos 3t and dy by dt is equal to minus 3 into sin 3t। अब क्या करेंगे, dy by dx निकालना है ना,
तो नाउ dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अच्छा इधर y है, y भी आएगा, तो क्या आएगा देखो, -3y इंटू साइन 3t और अपॉन में 3x इंटू कॉस 3t। 3 को कैंसल कर दो, जो बचा उसको कॉपी मारो, क्या बचा देखो, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y इंटू साइन 3t और अपॉन में x इंटू कॉस 3t। जरा अच्छे से देखो स्टूडेंट, साइन 3t का मतलब क्या है, log x, और cos 3t का मतलब क्या है, log y। तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y log x अपॉन x log y। तो ये हो गया स्टूडेंट्स अपना फाइनल आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो थर्ड वन देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। देखो ये x है, ये y है, आपकी मर्जी है, देखो क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो भी चलेगा, अदरवाइज थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो ये जो है वो इधर नीचे बैठा है और ये जो है वो इधर ऊपर बैठा है, मतलब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इसको कट करेगा, ये इसको कट करेगा, करेक्ट। मतलब देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कंसीडर एक्स वाई, कंसीडर एक्स वाई। तो अगर एक्स वाई कंसीडर किया मैं तो क्या आ जाएगा, t+1 अपॉन t-1 इंटू t-1 अपॉन t+1 बराबर। तो अभी देखो t+1 को कट कर दिया और t-1 को कट कर दिया, करेक्ट। क्या बचा, क्या बचा अपने पास, अपने पास बचा है एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बराबर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, अब क्या करेंगे, अब इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा देखो, फिर x बाहर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव, फिर y बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव। मतलब क्या देखो, x बाहर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y बाहर x का डेरिवेटिव 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब कैसा है, मुझे जो प्रूफ करना है उसमें x की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ y और dy बाई डी एक्स की जरूरत है। तो इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू क्या मिलेगी, जरा देखो, यहां से 1 अपॉन वाई, तो x के जगह पे 1 अपॉन वाई लिख दो, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या करो, थ्रू आउट y से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरे को जब y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट हो जाएगा, इधर पे क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स बराबर प्लस y इंटू वाई क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 0 इंटू वाई आ गया 0। बस इसी को उल्टा लिख लो, पहले ये और बाद में ये, हो गया आपका आंसर। देयरफॉर वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। समझा, सिंपल था ना एकदम। तो ये रहा हमारे सामने फोर्थ वाला क्वेश्चन। चलो फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x कंसीडर कर लो, क्या है x का वैल्यू, a इंटू कॉस क्यूब टी, एंड y का वैल्यू क्या है, a इंटू साइन क्यूब टी। तो पहले x को डिफ्रेंशिएट करते हैं और बाद में y को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो x दिया हुआ है a इंटू कॉस क्यूब टी। अब डिफ्रेंशिएट किससे करना चाहोगे यहाँ पे, t के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा देखो, dx अपॉन dt इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर, कॉस क्यूब का क्या हो जाएगा 3 इंटू कॉस स्क्वायर टी, पावर आ गया, एक पावर कम हो गया, बाद में कॉस टी का डेरिवेटिव ना, तो कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन टी बराबर। तो इसको अगर मैं थोड़ा अच्छे से लिख लूँ, थोड़ा अरेंज करके, तो हो जाएगा -3a
इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अभी y कंसिडर कर लो। नाउ y इज इक्वल टू क्या दिया है, y का वैल्यू देखो, a इंटू साइन क्यूब टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा, dy बाय डी टी इज इक्वल टू a बाहर, साइन क्यूब का क्या है 3 साइन स्क्वायर टी, पावर आगे एक पावर कम, पावर का काम हो गया। अब किसका डेरिवेटिव, जिसका पावर था साइन का, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस टी। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद लिखूंगा कि हमें पता है dy बाय डी एक्स जो होता है वो क्या होता है, dy बाय डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, बराबर। दोनों की वैल्यूज रख देते हैं, तो दोनों की वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो क्या आएगा देखो, देयरफॉर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये अपॉन ये ना, तो दोनों रख लेते हैं अच्छे से। क्या आ जाएगा देखो, 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और अपॉन में क्या है -3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। जो कट होता है उसको कट कर डालो। देखो 3 को कट कर दिया, a को कट कर दिया, एक साइन कट हो गया और एक कॉस कट हो गया। अब जो बचा ना उसको लिख लो, क्या बचा वो देखो, देयरफॉर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, न्यूमरेटर में एक साइन बचा है और डिनोमिनेटर में एक कॉस बचा है। देखो अगर ये प्रूफ नहीं होता तो हम डायरेक्ट लिख लेते थे ना -10t, लेकिन प्रूफ है, प्रूफ है मतलब ये बनाना है कुछ भी करके, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अब साइन टी और कॉस टी का वैल्यू क्वेश्चन से मांगो कि क्या होगा, कंसीडर, वापस क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि साइन टी और कॉस टी की वैल्यू निकालनी है। तो x क्या आएगा, a इंटू कॉस क्यूब टी, और y क्या है a इंटू साइन क्यूब टी, बराबर। तो कॉस क्यूब टी क्या आ जाएगा इधर से, x अपॉन a, और साइन क्यूब टी क्या आ जाएगा, साइन क्यूब टी, ये आ जाएगा y अपॉन a। कॉस टी क्या आएगा फिर, कॉस टी आएगा x अपॉन a होल रेस टू 1/3, एंड साइन टी आएगा y अपॉन a रेस टू 1/3। कैसे, क्यूब रूट लिया, बराबर। इसी चीज को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुट दिस थिंग इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में जब पुट करेंगे तो क्या आएगा देखो, देयरफॉर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, न्यूमरेटर में कौन है साइन, साइन का मतलब y अपॉन a रेस टू 1/3, y अपॉन a रेस टू 1/3, और डिनोमिनेटर में कौन है x अपॉन a रेस टू 1/3। अब क्या करो, राइट साइड में कॉमन ले लो, y अपॉन a होल अपॉन x अपॉन a रेस टू 1/3 कॉमन ले लिया, बराबर। तो a कट हो जाएगा, ये a और ये a कट हो जाएगा, क्या बचेगा, दैट इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x रेस टू 1/3। तो ये हो गया अपना dy बाय डी एक्स का वैल्यू। देखो शायद से आंसर मिल गया, यही था ना प्रूफ करने के लिए, करेक्ट, सिंपल ना। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा, सभी चीज समझ में आ रहा होगा तो जरूर लाइक कर देना, और अपना कमेंट जरूर से कमेंट बॉक्स में छोड़ना कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, ठीक है। तो चलो 5th वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। अरे ये तो एकदम उसी के जैसा है, देखो वहाँ पे a था, कॉस क्यूब साइन क्यूब था, और यहाँ पे रेस टू 4 और a के जगह पे 2 और 3 है, ठीक है। तो एकदम वैसा ही है, देख लेते हैं इसको भी। देखो क्या करेंगे, पहले x कंसीडर कर लो, x क्या दिया है 2 इंटू कॉस रेस टू 4 t प्लस 3। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू t, बराबर। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू t हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो क्या आ जाएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2, कॉस रेस टू 4 का क्या आ जाएगा, 4 इंटू कॉस क्यूब। ये कैसा हुआ स्टूडेंट, पावर आगे आया और एक पावर कम हुआ, पावर आगे और एक पावर कम, ये पावर का काम हो गया, इंटू डी बाई डी टी ऑफ जिसका पावर था वो, दैट इज कॉस ऑफ टी प्लस 3। तो 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 बराबर। और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो यहां पे मैं माइनस आगे लिख लेता हूं। तो डी एक्स बाई डी टी मुझे मिलेगा -8 कॉस क्यूब ऑफ टी प्लस 3, कॉस का माइनस साइन था ना तो माइनस आगे ले लिया हूं, इंटू साइन ऑफ टी प्लस 3। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करने का, अब y कंसीडर करने का। अब हम लोग क्या करेंगे, y जो दिया है 3 साइन रेस टू 4 टी प्लस 3 वो कंसीडर कर लेंगे। तो नाउ y इज इक्वल टू 3 इंटू साइन रेस टू 4 ऑफ टी प्लस 3 बराबर। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा बोलो, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई डी टी क्या मिल जाएगा, dy बाई डी टी 3 बार साइन रेस टू 4 का क्या हो जाएगा, साइन रेस टू 4 का 4 इंटू साइन क्यूब ऑफ टी प्लस 3। ये किसका हो गया स्टूडेंट, ये आपको साइन रेस टू 4 मतलब पावर का काम हो गया। अब पावर का काम हो गया तो जिसका पावर था उसका भी डेरिवेटिव आएगा ना, तो डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ टी प्लस 3, और साइन ऑफ टी प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ टी प्लस 3। बाद में टी प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए हम लोग एंगल का डेरिवेटिव नहीं सोच रहे। तो डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, 12 साइन रेस टू 3 दैट इज साइन क्यूब ऑफ टी प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ टी प्लस 3 इक्वेशन नंबर 2 बराबर। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को चलो डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 2 बाय 1। क्यों, क्योंकि हमें पता है dy बाई डी एक्स जो होता है वो होता है dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, करेक्ट। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा फिर। तो चलो, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वैल्यूज रख लो, जो भी वैल्यूज दिख रहा है ना उठा उसको और रख लो। क्या दिख रहा है देखो, 12 साइन क्यूब ऑफ टी प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ टी प्लस 3 अपॉन क्या है, -8 इंटू कॉस क्यूब टी प्लस 3 इंटू साइन ऑफ टी प्लस 3। ठीक है, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12 अपॉन -8, तो ये आई थिंक 4 से कट हो जाएगा बराबर ना, और माइनस में ऊपर लिख सकता हूं, तो -4 से कट करूंगा तो 3/2 आ गया। साइन क्यूब और एक साइन कट होगा ना, साइन क्यूब और एक साइन कट होगा तो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर टी प्लस 3 बचेगा, और जो बाजू वाला कॉस है वो कट हो जाएगा डिनोमिनेटर वाले कॉस क्यूब से, और डिनोमिनेटर में क्या छोड़ देगा, कॉस स्क्वायर टी प्लस 3। ये हुआ अपना इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, अब आपको ये जो वैल्यूज है ना ये क्वेश्चन से मांगना पड़ेगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन से मांगना पड़ेगा। तो चलो मांग लेते हैं, कैसे मांगेंगे, कंसीडर, चलो पहले x कंसीडर कर लेता हूं, x इक्वल टू 2 इंटू कॉस रेस टू 4 टी प्लस 3, ये कॉस रेस टू 4 हुआ, करेक्ट। अब कैसा स्टूडेंट, मुझे प्रूफ के लिए कॉस स्क्वायर चाहिए, मेरे पास कॉस रेस टू 4 है, तो क्या अच्छा रहेगा, स्क्वायर रूट लेना अच्छा रहेगा ना, तो स्क्वायर रूट ले लेता हूं। तो ये हो जाएगा √x इज इक्वल टू √2 इंटू कॉस रेस टू 4 का हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 बराबर। तो यहां से मुझे कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 क्या मिलेगा, यहां से मुझे कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 क्या मिल जाएगा, देखो √x अपॉन
2, ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 4। समझा ना, रूट एक्स अपॉन रूट 2। अब सेम तरीके से y कंसीडर कर लेते हैं, एंड y इज इक्वल टू, y क्या है देखो, 3 इंटू साइन रेस टू 4 t प्लस 3। मुझे साइन स्क्वायर चाहिए तो रूट लेना पड़ेगा, तो रूट y इज इक्वल टू रूट 3 इंटू साइन रेस टू 4 का साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ t प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट y अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ t प्लस 3। इसी को उल्टा अगर लिख दिया तो क्या, साइन स्क्वायर ऑफ t प्लस 3 इज इक्वल टू रूट y अपॉन रूट 3। ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 5। तो पुट वैल्यूज ऑफ साइन स्क्वायर t प्लस 3 एंड cos स्क्वायर t प्लस 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 3। हम लोग साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का वैल्यूज को 4 और 5 से पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो क्या आ जाएगा अपना, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। देखते हैं क्या आ जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 अपॉन 2 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर है तो वो ये देगा और कॉस स्क्वायर ये देगा, मतलब क्या न्यूमरेटर में आएगा रूट y अपॉन रूट 3 और डिनोमिनेटर में आएगा रूट x अपॉन रूट 2। तो आई थिंक ये 3 और रूट 3 कट होकर रूट 3 बचेगा, सेम तरीके से नीचे रूट 2 बचेगा। तो dy बाई डी एक्स क्या बचा, dy बाई डी एक्स बचा माइनस रूट 3 इंटू रूट y अपॉन में क्या रूट 2 इंटू रूट एक्स। अब जरा प्रूफ देखो, प्रूफ क्या बच्चों, जो अपना आंसर है उसी को कंप्लीट रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा देखो, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कंप्लीट रूट ऑफ 3y अपॉन 2x। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। अंडरस्टूड। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो स्टूडेंट 6 वाला भी देख लेते हैं फटाफट। तो देखो x की वैल्यू दी हुई है log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये क्या आ गया, लॉग का हो गया ना, बाद में लॉग का हो गया तो 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, तो इंटू डी बाय डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t। तो मेरे को dx बाई डी टी मिल गया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में नाउ कंसीडर y। तो y दिया हुआ है t माइनस tan इनवर्स ऑफ t। तो इसको भी हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t तो y का तो चलो dy बाई डी टी हो गया, t का डेरिवेटिव 1 माइनस tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देयरफॉर dy बाई डी टी इज इक्वल टू ये इंटू 1 मतलब क्या 1 प्लस टी स्क्वायर देन माइनस 1 और अपॉन में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। आई थिंक ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा बराबर, और जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। क्या बचा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद बोलूंगा कि हमें पता है दैट इज सिंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। करेक्ट, वैल्यूज रख लो। तो dy बाई डी टी की वैल्यू जो है वो है टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर,
और dx बाई dt का वैल्यू है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, बराबर। अब देखो स्टूडेंट ध्यान देना, ये t कैंसिल हो गया, ऊपर टी स्क्वायर था तो एक t बचा है, राइट। और ये 1 प्लस टी स्क्वायर भी तो कट हो जाएगा। अब जो बचेगा उसको लिख लेते हैं, क्या बचा देखो, t अपॉन 2 बचा। अब t के बारे में हमें नहीं पता है, RHS को देखेंगे प्रूफ के, dy बाई डी एक्स, RHS में कौन है, ये ना। अपॉन में 2 चाहिए था, चलो अपॉन में 2 है, उनको ये चाहिए और मुझे t आया, तो मतलब t के जगह पे मुझे रूट में e रेस टू एक्स माइनस 1 चाहिए, तो x के टर्म में चाहिए, तो चलते हैं x कंसीडर कर लेते हैं। ये क्या आया स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स आया, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3, बराबर। तो अभी देखते हैं, कंसीडर x इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू क्या है, लॉग ऑफ 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कैसे स्टूडेंट, लॉग में एक रूल है ना, क्या है रूल, कि लॉग ऑफ a टू द बेस b, अगर ये m के इक्वल होता है तो a का वैल्यू क्या आता है, अगर मेरे को लॉग भगाना है तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू b रेस टू m हो जाएगा। कैसा होता है, लॉग गायब होता है ना, तो ये लॉग का बेस जाता है राइट साइड में और ये उसके पावर में हो जाता है। ऐसा ही कुछ कंसेप्ट हम यहां पे अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे। पहला स्टेप, लॉग का बेस कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है मतलब कुछ तो रहता है ना, वो कौन रहता है, उसका नेचुरल बेस, और नेचुरल बेस का मतलब क्या, e, तो ये हो जाएगा log टू द बेस e, किसका, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब अगर मेरे को log हटाना है, ये log को हटाना है, तो ये बेस उधर जाएगा और ये उसके पावर में हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, e रेस टू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। आई होप ये स्टेप समझा होगा। इसके बाद क्या करेंगे, टी स्क्वायर क्या है, टी स्क्वायर जो है वो ई रेस टू एक्स माइनस 1 है, तो यहां से टी क्या मिल जाएगा, यहां से टी अपने को मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस 1। बस अब इसको उठा के पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 में। क्या आ जाएगा फिर इक्वेशन नंबर 3, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बाकी कंपैरिजन में खाली ये लास्ट में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। चलो 7th वाला देखते हैं, जो इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। x का वैल्यू क्या दिया, देखो साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू टी, और y का वैल्यू क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2t। तो देख लेते हैं क्या आएगा। देखो पहला x लिख लेता हूं, x क्या है देखो, साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू टी, एंड y क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2t। तो देखो स्टूडेंट कैसा, ये क्वेश्चन ना डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो बाद में निकालो, प्रूफ मिलेगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को ही चेंज करते हैं, एक्स वाई में रिलेशन बना सकते हैं, बनाया जा सकता है। क्योंकि कैसे बनाया जा सकता है, अगर x का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू टी है तो साइन x का वैल्यू आई थिंक ई रेस टू टी होगा, एंड यहां पे y क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू टी का स्क्वायर मतलब ई रेस टू 2t ना, तो उसके जगह पे ई रेस टू टी का होल स्क्वायर लिख लिया, बराबर। उसके बाद अब ये जो वैल्यू है इसी को पुट कर दो इधर पे, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर। तो y क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, y क्या मिल गया, स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, तो y आ जाएगा स्क्वायर रूट में कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर स्क्वायर रूट के जब बाहर निकलेगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस एक्स, बराबर। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग, देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन।
इसको अब हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा, y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अगर मैं माइनस साइन एक्स को लेफ्ट में लेके जाता हूं तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। चलो देख लेते हैं 8th वाला भी। तो ये रहा अपने सामने 8th वाला क्वेश्चन। तो x दिया है क्या, 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड y दिया है a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहां पे देखो, आपको कुछ मन कर रहा है पुट वगैरह करने का। अब बोलोगे सर कैसे पता चला पुट वगैरह करके सॉल्व करना है, कैसे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इनवर्स वाले में बहुत बार पढ़े, tan पुट करना पड़ता है। यहां पे अगर मैं b नहीं देखता हूं, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां पे भी t पुट करना पड़ता है, tan थीटा क्यों पुट करना है। देखो कैसा है, देखो स्टूडेंट, साइन 2 थीटा, tan के टर्म्स में क्या होता है, साइन 2 थीटा tan के टर्म्स में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा क्या होता है tan के टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और मुझे कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है यहां पे, अगर मैं tan थीटा को t समझूंगा तो बराबर। तो देखते हैं क्या हो सकता है। दोनों में tan पुट करना है ना, तो एक साथ पुट कर रहा हूं मैं, पुट t इज इक्वल टू tan थीटा, t के जगह पे मैंने tan थीटा को पुट कर दिया, और क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, वहां से आंसर निकाल लेंगे। तो x क्या आ जाएगा, b को ले लिया बाहर, तो क्या बचा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड y क्या आ जाएगा, a तो पहले से बाहर है, क्या है देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू b इंटू, ये जो ब्रैकेट है ये साइन 2 थीटा, ये जो ब्रैकेट है ये cos 2 थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, एंड ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a इंटू कॉस 2 थीटा। तो यहां से साइन और कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी देखेंगे, x अपॉन b का वैल्यू मिला अपने को साइन 2 थीटा, एंड y अपॉन a का वैल्यू मिल जाएगा अपने को cos 2 थीटा। अब बच्चों देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो चलो स्क्वायरिंग भी कर देते हैं। स्क्वायरिंग किया तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा, एंड वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब इन दोनों को ऐड कर दो स्टूडेंट, इसको और इसको ऐड कर दो। नाउ ऐड करने के बाद क्या आएगा, फिर सोचते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों को ऐड किया अगर मैंने, तो क्या मिलेगा मुझे, देखो पहले पार्टीशन कर लेता हूं, क्या मिला देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, जिसका वैल्यू तो होता है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विद द सेम एंगल क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं स्टूडेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट ना, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, देन 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, वाई स्क्वायर का हो गया 2y dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। इसको भेज दो राइट साइड, तो क्या आ जाएगा देखो, 2y अपॉन ए स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन बी स्क्वायर।
ये 2 को कैंसिल कर देंगे, ये 2 और ये 2 को हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब जो बचा उसी को सबको राइट साइड भेज दो, dy बाई डी एक्स को लेफ्ट में रहने दो, dy बाई डी एक्स को लेफ्ट में रहने दो और बाकी लोग को राइट साइड भेज दो। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स y अपॉन ए स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ए स्क्वायर ऊपर और y आ जाएगा नीचे, बराबर। तो माइनस एक्स अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ऊपर और y नीचे, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा अपने पास माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन बी स्क्वायर वाई। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, मुझे dy बाई डी एक्स नहीं चाहिए था, dx बाई डी वाई चाहिए, और जो इसी का रेसिप्रोकल आएगा, बराबर। तो इसका मतलब उसके बाद लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है अपने को कि dx बाय dy, dx अपॉन dy ये जो होता है ये होता है 1 अपॉन dy बाय dx, करेक्ट। वैल्यू रख देते हैं तो dx अपॉन dy मिल जाएगा 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर एक्स और अपॉन बी स्क्वायर वाई। अब ये चला जाएगा ऊपर तो क्या मिल जाएगा, देखो देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया स्टूडेंट अपना फाइनल आंसर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहेगा, वीडियो पसंद आ रहेगा तो जरूर लाइक करो और अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।